हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट सेकंड। यूनिट 3 जो है स्टेट एंड डेमोक्रेसी, उसका पार्ट सेकंड है ये। इसमें हम दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे, क्या उनके थॉट्स थे ऑन स्टेट्स एंड डेमोक्रेसी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Deendayal Upadhyay's views on the state. Deendayal Upadhyay, the chief ideologue and organizer of the Bharatiya Jansangh, was of the view that the political, social and economic development of India should be based on Indian culture and tradition. This principle not only emphasizes the holistic development of the individual and society but also defines the role of the state. दीनदयाल उपाध्याय जी एक इम्पोर्टेंट थिंकर और ऑर्गेनाइज़र थे, जिन्होंने जो कि भारतीय जनसंघ में थे। और इनका मानना था कि इंडिया की डेवलपमेंट हमेशा इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पर बेस्ड होनी चाहिए। वो कहते थे कि अगर हम ब्लाइंडली वेस्ट की जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करेंगे तो हम अपनी जो असली पहचान हमारे ट्रेडिशन और वैल्यूज़ की, हम उन्हें खो देंगे। इसलिए उन्होंने हमेशा एक ऐसे मॉडल की बात की जो हमारे कल्चर और वैल्यूज़ से कनेक्टेड हो। और उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया था वो था इंटीग्रल ह्यूमनिज़म। इंटीग्रल ह्यूमनिज़म, इसका मतलब है कि इंसान की लाइफ को सिर्फ एक एंगल से ही नहीं बल्कि पूरे होलिस्टिक तरीके से देखना, जैसे स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को एक साथ जोड़कर देखना। उपाध्याय जी कहते थे कि इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर ये तीनों जो हैं डिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक भी वीक हो तो बाकी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे जो भी कंपोनेंट्स हैं। इनका विजन था कि एक नेशन तभी डेवलप करेगा जब उसके सिटीज़न हर एंगल से डेवलप हो, ना कि सिर्फ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने से किसी भी देश की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इंसान की स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स को उनका मानना था कि सबका बैलेंस होना ज़रूरी है। और वो स्टेट का जो रोल था सिर्फ रूल करना ही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि स्टेट का असली काम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें इंडिविजुअल अपना फुल पोटेंशियल डेवलप कर सके। मतलब जो स्टेट रूलर नहीं बल्कि एक हेल्पर या फैसिलेटर के तौर पर स्टेट को ऐसे काम करना चाहिए, हेल्पर या फैसिलेटर के तौर पर। उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था जिनमें उन्होंने अपनी इंडियन फ़िलासफ़ी और कल्चर को, जो भी उनके थॉट्स थे उनको मॉडर्न पॉलिटिक्स में अप्लाई करने के लिए कहा। जैसे कि अगर हम बिना सोचे समझे वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम को कॉपी करेंगे तो हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी सोल ऑफ इंडिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हम अपने जो प्रिंसिपल हैं उनके थ्रू स्टेट के जो भी फैक्टर्स हैं उनको नहीं चला पाएंगे अच्छे से और ना ही डेवलप कर पाएंगे। Role of the state. Upadhyay believed that the main objective of the state is to establish justice and equality among all sections of the society. He was of the view that the state should work for the welfare of every section of society and eliminate any kind of discrimination. The state should play the role of guardian which ensure coordination and cooperation of all parts of the society. जो उपाध्याय जी थे उनका मानना था कि स्टेट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए जस्टिस और इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनका मानना था कि स्टेट जो है सभी मतलब सोसाइटी में जितने भी सेक्शन है सभी के वेलफेयर के लिए काम करे, और अगर सोसाइटी में किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी सेक्शन के साथ तो उसे एलिमिनेट करे और इंश्योर करे कि सोसाइटी में किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ना करे। और जो स्टेट है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ रूल करना ही नहीं बल्कि एक गार्डियन के तौर पर होना चाहिए जो इंश्योर करे कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन सभी पार्ट्स के, जो भी सोसाइटी के पार्ट्स हैं। Social justice and harmony. Upadhyay was of the view that social justice is only possible when all sections of the society get equal opportunities in the process of development. He believed that the state should promote social harmony and eliminate any kind of discrimination on the basis of caste, religion, and language. He said that mutual cooperation and goodwill among all sections of the society is the foundation of a strong and prosperous nation. उपाध्याय जी का मानना था कि सोशल जस्टिस जो है तभी पॉसिबल होगा जब सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी का
एक्सेस मिलेगा, जिससे कि वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में अपने आप को भी नरिश कर सके। उनका मानना था कि स्टेट को सोशल हार्मनी प्रमोट करने के लिए किसी भी टाइप की जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, इन सब को ख़त्म करना होगा। उनका मानना था कि सोसाइटी के सेक्शन, जितने भी सेक्शन है, सभी के बीच म्यूचुअल कॉर्पोरेशन और गुडविल बनी रहनी चाहिए, जिससे कि जो नेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पिरस नेशन की तरफ मूव कर सके। Economic approach. Upadhyay's economic approach was based on the Gandhi's principle of the Gram Swaraj and Swadeshi. He believed that the state should adopt policies for economic development which are based on self-reliance and Swadeshi. He emphasized decentralization and the development of small industries. He believed that excessive dependence on the big industries and urbanization could lead to the decline of the rural economy and agriculture. जो इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग थी वो गांधी जी के ग्राम स्वराज और स्वदेशी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी। उनका मानना था कि स्टेट ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए जो सेल्फ रिलायंस हो और स्वदेशी को प्रमोट करे। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया। उपाध्याय जी का मानना था कि अगर हम एक्सेसिवली बिग इंडस्ट्रीज़ और अर्बनाइजेशन पर डिपेंड हो गए तो जो रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर है उनकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो जाएगी। इसलिए वो कहते थे कि स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करे बल्कि सोशल और इन्वायरमेंटल बैलेंस भी मेंटेन करे साथ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट था स्टेट को पुअर और डिप्रीव्ड लोगों के लिए स्पेशल वेलफेयर प्लान्स बनाना, जिससे कि वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन सके और डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। Political viewpoint. Upadhyay's political viewpoint was based on Indian culture and tradition. He believed that the state system of governance should be in accordance with the values of Indian culture. He supported democracy, but according to him, this democracy should be in the Indian context and not a copy of Western model. उनका जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट था इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पर बेस्ड था उपाध्याय जी का। उनका मानना था कि स्टेट का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारे इंडियन वैल्यूज़ के साथ मैच करना चाहिए। उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, लेकिन उनके हिसाब से ये डेमोक्रेसी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, ना कि वेस्ट के कॉपी पेस्ट हो। उनका कहना था कि स्टेट सेकुलर होनी चाहिए, मतलब हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करे, लेकिन साथ ही स्टेट की पॉलिसीज़ इंडियन कल्चर वैल्यूज़ के साथ अलाइन होनी चाहिए। उपाध्याय जी कहते थे कि सेकुलरिज्म का मतलब एंटी रिलीजन होना नहीं है, बल्कि सभी रिलीजन्स के प्रति इक्वल एटीट्यूड रखना है। Cultural viewpoint. Upadhyay believed that the Indian culture and tradition should be the base of state policies and programs. He was of the view that the characteristics of Indian culture such as tolerance, harmony and spirituality should be incorporated into the state's system of governance. He said that state should promote Indian culture in the field of education, art and literature. कल्चरल व्यू पॉइंट में वो कहते हैं कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन स्टेट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम की फाउंडेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन कल्चर की खासियत जैसे कि टॉलरेंस, हार्मनी और स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना है, जिससे कि गवर्नेंस के अंदर, जिससे कि इन सभी पॉइंट्स को गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है उनके अंदर भी इंक्लूड किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट को एजुकेशन, आर्ट और लिटरेचर की फील्ड में इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए जो कि इंडियन वैल्यूज़ और ट्रेडिशन पर बेस्ड हो और हमारी वैल्यूज़ को प्रमोट करे। उपाध्याय जी कहते थे कि एजुकेशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का टूल ही नहीं बल्कि मोरल और कल्चरल डेवलपमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट एक तरीके से मीन्स है। Development. Upadhyay believed that the aim of the state is not only economic development but holistic development in which all sections of the society have equal participation. His view was that the state should adopt integrated policy for social, economic and cultural development. He said that the state should not
focus only on economic development but should also give equal importance to social justice, cultural prosperity and spiritual upliftment. उपाध्याय जी कहते थे कि स्टेट का एम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, असली एम होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट का, जिसमें सोसाइटी के सभी सेक्शंस को इक्वल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मिले. उनका मानना था कि स्टेट को ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनानी चाहिए जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट तीनों का बैलेंस कर सके. सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना ही ठीक नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पर भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए. Swadeshi and self-reliance. Upadhyay believed that the self-reliance is the true independence of any nation. He supported the Swadeshi movement and said that the state should adopt such policies that can make the country self-reliant. He was of the view that excessive dependence on foreign product and technology erodes the nation's self-respect and sense of self-reliance. उपाध्याय जी जो थे वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि असली इंडिपेंडेंस तभी पॉसिबल होगी जब एक नेशन सेल्फ रिलायंट होगा. इसलिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया. उनका कहना था कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए जो देश को अपने रिसोर्सेज और अपनी टेक्नोलॉजीज़ पर डिपेंडेंट बनाए, ना कि फॉरेन प्रोडक्ट्स और फॉरेन टेक्नोलॉजी पर. एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स जो है एक नेशन की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है. उन्होंने सजेस्ट किया कि स्टेट को इंडिजियस रिसोर्सेज और टेक्निक्स का यूज़ करना आना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में हो या इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर में हो. उपाध्याय जी कहते थे कि सेल्फ रिलायंस सेल्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं लाते, बल्कि सोशल और कल्चरल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करते हैं. Deen Dayal Upadhyay's view on democracy. Deen Dayal Upadhyay has excellently understood the importance of democracy for the development and prosperity of Indian society. In his views, democracy is not only a system of governance but a process of thinking and behavior which is meant to make society strong and prosperous. His views on democracy were comprehensive and meaningful, which were based on the following major aspects. उपाध्याय जी कहते थे कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नेंस का एक सिस्टम ही नहीं, बल्कि एक सोच और व्यवहार का प्रोसेस है जो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरियस बनाता है. उनके नज़रिए में डेमोक्रेसी मीनिंगफुल और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए. और इसके कुछ फॉलोइंग मेजर एस्पेक्ट हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ इंडियन कल्चर एंड डेमोक्रेसी. उनका मानना था कि इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन ही डेमोक्रेसी के असली रूट्स हैं. ये ट्रेडिशन डेमोक्रेसी के बेसिक वैल्यूज़ को नरिश करते हैं. उन्होंने डेमोक्रेसी को एक डिवाइन गोल माना था जो सोसाइटी को इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए. उनके हिसाब से डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस को ड्राइव नहीं करती, बल्कि सोशल हार्मनी, जस्टिस एंड सोशल जस्टिस को भी इंश्योर करती है. Promotion of social harmony. Upadhyay considered social harmony as an important stream of democracy. He believed that a healthy democracy ensures equality, justice and social harmony in the society. He fought against social inequalities, unequal distribution and diversity and considered democracy as the best medium for a prosperous society. उनका कहना था कि डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट एम जो है वो सोशल हार्मनी का प्रमोशन करना है. हेल्दी डेमोक्रेसी वही होती है जो सोसाइटी में इक्वलिटी, जस्टिस और हार्मनी क्रिएट कर सके. इसलिए उन्होंने सोशल इनइक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अननेसेसरी डिविजन्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. उनके लिए डेमोक्रेसी एक बेस्ट मीडियम थी एक प्रॉस्पेरियस और यूनाइटेड सोसाइटी क्रिएट करने के लिए. National integration and social cooperation. Upadhyay considered national integration and social integration as an important component of democracy. He believed that unity in society and development with all is possible only through democracy. He gave the message of coming together of all sections of Indian society to promote national integration and inspire them toward social integration. उनका मानना था कि जो डेमोक्रेसी है सिर्फ वोटिंग सिस्टम ही नहीं क्रिएट करती, बल्कि सोसाइटी को एक साथ जोड़े रखने का एक ये पावरफुल टूल है.
उन्होंने कहा था कि यूनिटी इन सोसाइटी और डेवलपमेंट फॉर ऑल तभी पॉसिबल हो सकती है जब एक कंट्री की डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो। इसलिए उन्होंने हमेशा ये मैसेज दिया कि इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन एक साथ मिलकर नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें। Importance of freedom. Upadhyay considered freedom as an important component of values of the values of democracy. He believed that democracy is not possible without freedom, and hence the freedom of every individual in the society should be supported. He did not limit it to just political freedom, but also deeply understood personal, social and economic freedom. उनके हिसाब से फ्रीडम जो है डेमोक्रेसी की सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। उनका मानना था कि बिना फ्रीडम के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हर इंडिविजुअल की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना सोसाइटी में काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की ही बात नहीं करते। उन्होंने पर्सनल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है जितनी कि फ्रीडम टू डेमोक्रेसी को दी है। मतलब डेमोक्रेसी जो है तभी सक्सेसफुल होगी जब इंसान हर लेवल पर, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पर फ्री हो। सभी लेवल उनके लिए मतलब फ्रीडम के साथ वो इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। उपाध्याय जी का मानना था कि डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत बेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट माना है जो सोसाइटी के हर सेक्शन को सपोर्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही सिटीजन्स को राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है और इसी से ही फ्रीडम और जस्टिस की भी गारंटी इंश्योर की जाती है। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही नेशन बिल्डिंग की फाउंडेशन है। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। Upadhyay fought against a social inequality and diversity and considered democracy as the best medium for a prosperous nation. He fought for a social justice and equality in society and inspired different communities toward social unity. It is clear from the above point that Deen Dayal Upadhyay understood democracy in conjunction with Indian society and culture and tried to make it prosperous, equal and capable. उपाध्याय जी ने हमेशा सोशल इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई लड़ी है। उनका मानना था कि एक प्रॉस्पिरियस और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के लिए सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ को इंस्पायर किया ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर सोशल यूनिटी बनाए रखें। उनके आइडियाज़ का जो मेन फोकस था वो था डेमोक्रेसी को इंडियन कल्चर के साथ जोड़ना, जिससे कि सोसाइटी को प्रॉस्पिरियस, इक्वल और कैपेबल बनाया जा सके। इसी वजह से जो उनके थॉट्स हैं आज भी इंडियन सोसाइटी के सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।